हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी विद कमल। और आज के वीडियो के अंदर हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं क्लास 10th के एचसीएफ और एलसीएम निकालना। तो हम इस साल जो एग्जाम में मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करने वाले हैं। तो आज हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं एचसीएफ और एलसीएम निकालना। बहुत ही ईजी तरीके से हम लोग एचसीएफ और एलसीएम निकालना सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि एचसीएफ और एलसीएम किस तरीके से निकालना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या करना है यहाँ पे कि निम्न संख्याओं का आपको अभाज्य गुणनखंड विधि से क्या करना है, एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है। तो देखो एचसीएफ और एलसीएम निकालने का क्या तरीका है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है कि आपको अभाज्य गुणनखंड करना है, यानी कि इसके फैक्टर निकालने। फैक्टर कैसे निकालेंगे, तो पहले हम इसके फैक्टर निकाल लेते हैं, ये समझ लेते हैं। ठीक है, तो चलिए फैक्टर निकालते हैं। फैक्टर निकालने तो बहुत आसान काम है। ये लीजिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे फैक्टर निकाल लेते हैं। जैसे कि फर्स्ट वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। फैक्टर निकालने के लिए हमने एक लाइन बना ली यहाँ पे, ठीक है, जिससे बढ़िया सा लगी ये। ठीक है, ये लाइन बना लेते हैं। फैक्टर निकालने में हमको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और ये थोड़ा सही भी दिखेगा। ठीक है, चलो फैक्टर निकालना शुरू करते हैं। तो फैक्टर के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले देखो ये जो 50 नंबर आपको दिख रहा है ना, ये वाला 50 वाला, इसको लिखेंगे सबसे पहले। ठीक है, तो इसी को लिख लेते हैं 50 को। ठीक है, 50 के फैक्टर पहले निकालते हैं। तो 50 के फैक्टर निकालेंगे। तो फैक्टर निकालना तो आपको पता आता ही होगा। यहाँ पे पहले 2 से कट रही है तो 2 से काट देते हैं। 2 दूनी 4 और 1 बचा, और ये कितना हो गया, 2 पंजे 10, 25 आ गया। ठीक है, अब ये कितने, 2 से तो नहीं कटेगा, तो किससे कटेगा, ये 5 से कटेगा। तो 5 से काट देते हैं। 5 पंजे 25 और 5 एकम में 5। ठीक है, ये हमने 50 के फैक्टर निकाल लिए। इसी तरीके से आपको 90 के फैक्टर भी निकालने हैं। जैसे आपने 50 के फैक्टर निकाले, उसी तरीके से आपको 90 के फैक्टर निकाले। पहला काम तो आपका यही है, आपको फैक्टर निकालना है। ठीक है, हम बाद में बताएंगे आपको एचसीएफ और एलसीएम किस तरीके से निकालना है। तो ये लीजिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे दूसरी संख्या का भी यहाँ पे फैक्टर निकालते हैं, जो कि हमारी कौन सी है, 90। 90 के फैक्टर निकालते हैं। तो 90 के फैक्टर निकालने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग लाइन बना लें पहले। ठीक है, बना लेते हैं यहाँ पे लाइन से, हमको जल्दी थोड़ा सा कर लेंगे। ठीक है, अब नंबर को लिख ले। ये लो 90 के फैक्टर निकालने। ये लीजिए हम 90 के फैक्टर निकालेंगे। 90 देखो जीरो है लास्ट में, तो 2 से कट जाएगा। 2 से काटेंगे तो कितना आएगा, देखो 2 चौके 8, 1 बच गया। 1 बच गया कि नहीं, तो ये आगे 10 हो गया। 2 पंजे 10, कितना आ गया, 45 आ गया। वैसे भी 2 का भाग देते तो नंबर आधा हो जाता है। ठीक है, अब देखो फिर से ये 2 से नहीं कट रहा। 2 से नहीं कटेगा तो किससे काटेंगे, तो 3 से चेक करेंगे। 5 और 4 कितना हो गया, 9, यानी 3 से कट जाएगा तो 3 से काटेंगे पहले। ठीक है, 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3। ठीक है, 1 बच गया और 3 पंजे कितना हो गया, 15। अभी भी 3 से कट रहा है, 3 से काट दो, कोई दिक्कत नहीं है। 3 से काट देंगे, 3 पंजे 15। अब ये किससे कटेगा, 5 से कटेगा। 5 एकम है 5। तो हमने क्या कर लिया, यहाँ पे दोनों संख्याओं के फैक्टर निकाल लिए। ठीक है, हमने कौन कौन संख्याओं के, दोनों संख्याओं के फैक्टर निकाले। हमने 50 के फैक्टर भी निकाले और 90 के फैक्टर निकाले। पहला काम आपका ये है। पहला काम समझ में आ गया क्या करना है, आपको 50 के फैक्टर भी निकालने हैं और 90 के फैक्टर भी निकालने हैं। ठीक है, तो हमने 50 और 90 दोनों के फैक्टर निकाले। अब इनको लिखना है। लिखेंगे कैसे, पहले 50 को लिख लेते हैं। ठीक है, 50 को लिखने का तरीका क्या है, देखो 50 को लिख रहे हैं, पहले हम 50 लिखा हमने, और इसके फैक्टर लिखेंगे। देखो यहाँ पे 2 कितनी बार है, एक बार, तो एक बार लिखो 2। ठीक है, गुणा का निशान लगाओ। 5 कितनी बार है इसमें, देखो यहाँ पे देखिए आप, 5 कितनी बार है, 5 देखिए यहाँ पे 5 कितनी बार है इसमें, 2 बार है। देखो एक बार ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा, 2 बार है कि नहीं। 5 2 बार है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 बार लिखेंगे। ठीक है, 2 बार लिखेंगे। तो लेकिन 2 बार कैसे लिखेंगे, 5 की घात 2 लिखेंगे। समझ में आ गया कैसे लिखेंगे। अगर 5 2 बार है तो 5 की घात 2 लिखेंगे। अगर 5 3 बार होता तो क्या लिखते हैं, 5 की घात 3 लिखते। अगर एक बार होता तो अकेला 5 लिख देते। क्लियर बात समझ में आ गई। ठीक है, ऐसे ही आपने 5 को लिख लिया, ऐसे अब आप 90 को लिखोगे। चलो 90 को लिख लेते हैं। 90 को लिखते हैं। अब 90 को लिखा, 90 को कितना लिखते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो 90 के साथ 2 कितनी बार है, एक बार, तो लिख दो 2 को। ये लो इनटू, और कितना है 3। 3 देखो, 3 2 बार है तो 3 को 2 बार लिख लो, 2 बार लिख लिया। अब 5 कितनी बार है, 5 एक बार है तो एक बार लिख लेते हैं 5 को। ये लीजिए लिख लिया। क्लियर हो गया। अब आपने लिख लिया। अब यहां से एचसीएफ की कहानी शुरू होती है। पहला काम समझ में आ गया क्या करना है आपको, एचसीएफ ने दोनों के क्या करने हैं, फैक्टर निकाल देने हैं, उनको इस तरीके से लिख लेना है। ठीक है, 2 काम हो गए। तीसरा काम क्या है, यहां से एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, तो यहां से एचसीएफ का काम शुरू होगा। तो एचसीएफ कैसे निकालेंगे, तो एचसीएफ निकालने का सिंपल तरीका ये है कि आपको यहाँ पे एचसीएफ निकालना है। पहले हम लिख लेते हैं एचसीएफ। दोनों चीजें निकालेंगे, एचसीएफ भी निकालेंगे, एलसीएफ भी निकालेंगे। एचसीएफ कौन से नंबर का,
50 का और 90 का, ठीक है, बराबर लगाया। अब एचसीएफ के लिए क्या है, देखो एचसीएफ के लिए मैंने यहाँ पे एक ट्रिक लिख के भेजी आपको, देखो ट्रिक पहले से लिख के रखी है, ये आपको एचसीएफ की ट्रिक है, इसको याद रखना है, ये वाली ट्रिक, ठीक है, इस ट्रिक को आपको याद रखना है। देखो एचसीएफ करने के लिए क्या करेंगे, ये जो आपने निकाला है ना, ये वाला यहाँ पे ये पोर्शन ध्यान रखना है, ये जो पोर्शन निकाला है ना, इसको कैसे यूज करना है ये मैं आपको समझा रहा हूँ एचसीएफ के लिए, ठीक है, कैसे यूज करेंगे ये मैं आपको बताने वाला हूँ, कैसे यूज करेंगे। देखो एचसीएफ के लिए क्या करना है, कॉमन लिखना है, यहाँ पे कौन से वाले लिखने हैं, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे कॉमन संख्या लिखो। कॉमन संख्या का मतलब ये होता है 50 और 90 में ऐसे नंबर लिखने हैं जो दोनों में हो, जैसे दो, देखो आप देखिए यहाँ पे जो मैं आपको बता रहा हूं, यहाँ पे शुरुआत से 1 बाई 1 समझा रहा हूं, दो देखो, दो इसमें है, देखिए यहाँ पे दो इसमें है, 50 में भी है और दो 90 में भी है, इसका मतलब दो क्या हो गया, कॉमन हो गया। कॉमन मतलब समझ में आ गया, जो दोनों के अंदर हो, तो देखो 50 और 90 दोनों में दो है, तो आपको दो को लिखना पड़ेगा, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे दो को लिख लेते हैं पहले, ठीक है, तो दो को लिख ले, ये लो हमने क्या लिख लिया, यहाँ पे दो को लिख लिया, फिर गुणा लगा लिया। और कोई नंबर देखो, तीन है क्या, अब देखो तीन को चेक करो, तीन देखिए, तीन है क्या, देखो देखो तीन इसमें तो है लेकिन ऊपर नहीं है, समझ में आ गई बात। देखो यहाँ पे देखिए जल्दी से, देखो तीन यहाँ पे तो आपको नजर आ रहा है लेकिन ऊपर वाले में नहीं है, यानी कि तीन कॉमन नहीं है, समझ में आ गई बात। आपको उसी नंबर को लिखना है जो दोनों के अंदर होना चाहिए, ठीक है, एचसीएफ में आपको उसी नंबर को लिखना है जो दोनों के अंदर हो, ठीक है। तो दो मिल गया, और कौन सा है इसके अंदर, देखो दूसरा अगला कौन सा मिल रहा है यहाँ पे, तो अगला नंबर हमको मिल रहा है यहाँ पे, देखिए अगला नंबर हमको मिल रहा है यहाँ पे, देखो यहाँ पे 5 इसमें भी है और 5 इसमें भी है, 5 मिल गया कि नहीं, ठीक है, तो 2 मिल गया और 5 मिल गया, ठीक है, और इसके अलावा 3 तो मिला नहीं, तो 3 को लिखेंगे भी नहीं क्योंकि 3 का जोड़ा नहीं बना। 5 मिल गया तो 5 को भी लिख लेते हैं, ठीक है, 5 को लिख लेते हैं यहाँ पे 5। एक मिनट रुको, 5 को लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, इंटू लगाया और क्या लिख लिया, 5 लिख लिया, दो काम हो गए, दो लिख लिया और क्या लिख लिया, 5 लिख लिया। एक सवाल समझ लिया ना, सभी सवाल हो जाएंगे आसानी से। 2 और 5 लिख लिए, अब 2 और 5 लिख लिए तो आप क्या करना है, देखो पहला काम आपने कंप्लीट किया, कॉमन को लिख लिया। सेकंड काम इसमें क्या दिया, देखो ये दो काम आपको यहाँ पे ध्यान देने हैं एचसीएफ वाली लाइन में, ठीक है, क्या है, कॉमन की सबसे छोटी घात लेनी है। कॉमन कौन कौन से आए, 2 और 5 आया है कि नहीं। अब यहाँ पे मत ध्यान दो, अब यहाँ पे दो, आपको ध्यान कहाँ पे देना है, अब आपको ध्यान देना है यहाँ पे 2 और 5 पे। तो कॉमन की छोटी घात देखो, 2 की छोटी घात कौन सी है, ध्यान दो, इस 2 की, इस वाले 2 की छोटी घात कौन सी है, तो 2 ही है अकेली, ठीक है। अगले में देखो 5 की छोटी घात कौन सी है, 5 की छोटी घात देखो, 5 की यहाँ पे 2 घात है और यहाँ पे कुछ घात नहीं है, मतलब 1 है, तो छोटी घात कौन सी हो गई, ये वाली हो गई कि नहीं ये वाली घात। तो यहाँ पे हम किसको लिखेंगे, छोटी घात वाले को लिखेंगे। चलिए छोटी घात वाले को लिख देते हैं, तो यहाँ पे छोटी घात कितनी, 1, इसकी भी छोटी घात 1, तो यहाँ पे आंसर हमारा कितना आ गया, बस गुणा कर दो, 5 दूनी 10, तो ये हमारा आंसर हो गया। क्या निकल के आ गया, ये एचसीएफ निकल के आ गया, ठीक है। ऐसे यहाँ पे एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम के लिए क्या करेंगे, देखो यहाँ पे 50 और 90, इसका क्या निकालना है आपको, एलसीएम निकालना है ना। तो एलसीएम के लिए क्या करेंगे, तो एलसीएम के लिए आपको यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ पे आपको उन नंबर्स को देखना है जिन जिन नंबरों से भाग गया है, ठीक है। तो आपको पता है इसमें किससे, 2 से भाग गया है। देखिए यहाँ पे एचसीएफ की ट्रिक क्या बताई थी मैंने, यहाँ पे एचसीएफ की ट्रिक बताई थी, आपको वो चेक करना है, उन संख्याओं को लिखना है जिन जिन से भाग गया है, बस उनको लिखना है, ठीक है, उनको ही लिखना है जिनसे भाग गया है। तो इसमें देखो 2 से भाग गया है, 3 से भाग गया है और 5 से गया है, इसके अलावा कोई और नंबर है क्या, नहीं है ना। तो हम क्या करेंगे, 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे और 5 लिख लेंगे, इसके अलावा और कोई नंबर नहीं है, डबल किसी को नहीं लिखना, ठीक है। तो 2 लिखेंगे सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे 2 लिखते हैं, ठीक है, 2 लिख लिया। आप कौन सा लिखेंगे, यहाँ पे 2 के बाद अगला नंबर 3 लिख लेते हैं, ठीक है, अगला नंबर कौन सा है, 5 लिख लेते हैं, ठीक है। 2 3 5 इनसे ही भाग गया, और किसी से गया है क्या, देखो 2 से गया है, ठीक है, 3 से गया है और 5 से गया है, इसके अलावा और कोई और नंबर है क्या, नहीं है ना। तो बस और किसी को नहीं लिखना, इन्हीं नंबर्स को लिखना है। अब क्या करना है, जिन नंबर से भाग गया है, कौन से, 2 से 3 से 5 से,
दो की बड़ी घात लिखनी है, एलसीएम में बड़ी घात लिखनी है, ध्यान रखना। एचसीएफ में कौन सी छोटी घात लिखनी है और एलसीएम में क्या लिखनी है, बड़ी घात लिखनी है। एलसीएम बड़ी घात कौन सी, इसकी तो दो ही है, ठीक है। तीन की बड़ी घात कितनी है, तीन की बड़ी घात दो है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, तीन की घात दो कर लेंगे, ठीक है। पांच की बड़ी घात कितनी है, दो, तो पांच की घात दो, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, तो कितना आया, दो गुणा यहाँ पे तीन की घात कितना, दो, कितना आ जाएगा यहाँ पे 9, और पांच की घात दो कितना आ गया यहाँ पे 25, ठीक है। तो 25 दूनी 50, यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ पे देखो 5 पंजे 25 और तीन की घात यहाँ पे 9 आ गया। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे सॉल्व करो, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे देखिए 25 का 25 दूनी कितना हो गया, यहाँ पे 50 हो गया, और 50 का 9 में गुणा करेंगे तो 5 नम 45, 450 आ गया। तो आपका एलसीएम कितना आ गया, यहाँ पे एलसीएम आपका आ गया यहाँ पे 450, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन करना है, समझ में आ गया पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन करते हैं जिससे आपको और क्लियर हो जाए। सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं आप, ठीक है, जिससे क्लियर हो जाए बिल्कुल। सेकंड क्वेश्चन को क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, ये दीवार बना देते हैं, ये पहले क्वेश्चन की थी। सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन करें। सेकंड क्वेश्चन के लिए फिर से वही काम करना है आपको, क्या करना है, ठीक है। सेकंड वाले को सॉल्व कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है, ध्यान रखना सेकंड वाले को। उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे फैक्टर निकालना है। तो फैक्टर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, फिर से वही काम कर लेते हैं। यहाँ पे दो संख्याओं के फैक्टर निकालते हैं, यहाँ पे लाइन बना लेते हैं उनके लिए, दो संख्याओं के लिए, ठीक है। लाइन बना ले यहाँ पे, ठीक है, लाइन बना लेते हैं, ये क्लियर हो जाए। ये क्यों आ रहा है भाई, ठीक है। तो पहले 404 का निकाल लेते हैं, 404 का पहले ही निकाल लेते हैं, फिर बाद में करेंगे दूसरे को, ठीक है। 404 का यहाँ पे हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालते हैं, पहले फैक्टर निकालेंगे, ठीक है। 404 का निकालते हैं। 404 किससे कट रहा है, दो से कट रहा है, दो से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 202 आ जाएगा, ठीक है। अब दो से फिर कट रहा है तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 101 आ जाएगा। और ये 101 जो नंबर है ना, वो किसी और से नहीं कटेगा, तो आपका जो भाग जाएगा वो किससे जाएगा, 101 से ही जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। तो जो हमने भाग देना था वो हमने दे लिया, इसकी हमको जरूरत नहीं है, ये लो हमने इसको हटाई दिया, ठीक है। अब बचा 96, 96 का फिर से भाग देना है, 96 के फैक्टर निकालेंगे। चलो 96 के फैक्टर निकाल लेते हैं यहाँ पे, चलिए 96 के फैक्टर निकालते हैं यहाँ पे। ठीक है, 96 के फैक्टर निकालते हैं। तो 96 के फैक्टर निकालने के लिए क्या लिखेंगे, 96 लिखेंगे, उससे दो से काटेंगे, दो से कट जाएगा ना लास्ट में 6 है, तो दो से काटेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 96, देखो 2 चौके 8, एक बचा और 2 अट्ठे 16, 48 आ गया। फिर दो से कटेगा ये, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 24 आ गया। फिर दो से कटेगा, कितना आ जाएगा, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 12 आ गया। अभी फिर दो से कट रहा है ये, 2 छक्के 12, ठीक है। अभी फिर से ये दो से कटेगा, ठीक है, 2 तिया 6। अब ये किससे कटेगा यहाँ पे, अब ये 3 से कटेगा, 3 एकम 3, ठीक है। तो ये कट गया 96, ठीक है। दोनों को फैक्टर निकालिए, जैसे हमने उस पर फैक्टर निकाले थे ऐसे इसमें फैक्टर निकालिए। अब दोनों को लिखेंगे, पहले 404 को लिख ले, ठीक है। तो यहाँ पे 404 को लिख लेते हैं, यहाँ पे 404 इसको लिखेंगे। दो कितनी बार है 404 में, दो बार, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 की घात 2 लिखेंगे, इंटू 101 कितनी बार है, एक बार, तो 101 लिखेंगे अकेला, ठीक है। अब 96 को लिखते हैं। 96 में देखो दो कितनी बार है, ये गिनो, दो कितनी बार है, ये देखिए 96 में देखिए आप दो कितनी बार है, ये इस चीज का ध्यान रखो। देखो एक बार, दो बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, कितनी बार है, 5 बार है। इसका मतलब आपको कितनी बार लिखना पड़ेगा, इसको 5 बार लिखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या लिखेंगे, 2 की घात कितनी लिखेंगे, 5 लिखेंगे, ठीक है। गुणा लगाएंगे, और 3 कितनी बार है, एक बार ही है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। ये काम क्लियर हो गया। अब आते हैं हम लोग एस शेप पे, ठीक है। एस शेप पे आते हैं, तो एस शेप कैसे निकालेंगे,
अभी हमने एचसीएफ निकाला भी था, ठीक है। कौन से नंबर का? 404 और किसका निकाल रहे हैं? 96 का। तो एचसीएफ निकालने के लिए क्या देखते हैं? समझ में आ गया? एचसीएफ निकालने के लिए क्या देखना है? देखो बच्चों, एचसीएफ निकालने के लिए क्या देखना है? एचसीएफ निकालने के लिए आपको कॉमन देखना है, यानी जो दोनों के अंदर हो। तो देखो 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है, कॉमन हो गया। 101 ना तो कॉमन हो रहा है ना ही 3 कॉमन हो रहा है, सिर्फ 2 कॉमन हो रहा है, ठीक है। तो सिर्फ 2 को ही लिखेंगे हम लोग। किसको लिखना है? सिर्फ 2 को लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 2 लिखा और 2 की छोटी पावर कौन सी है? देखो 2 की घात 2 है और 2 की घात 5 है। छोटी पावर कौन सी है? 2 की घात 2, यानी यहाँ पे आएगा 2 की घात 2, ठीक है। 2 की घात 2 कितना हो गया? 4 हो गया। ये आपका आंसर हो गया, यानी इसका एलसीएम निकल के आ गया, ठीक है। अब एलसीएम निकालेंगे, यहाँ पे क्या निकालेंगे? अब एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। एलसीएम कैसे निकलेगा? इसी का 404, 96 और 404 का एलसीएम कैसे निकालना है? तो एलसीएम निकालने का क्या तरीका था यहाँ? हम लोग एलसीएम कैसे निकालेंगे? तो एलसीएम के लिए क्या करना है आपको? यहाँ पे एलसीएम के लिए आपको ध्यान देना है, 404 है ना, देखो कौन कौन से नंबरों से भाग गया है। एलसीएम के लिए क्या करते हैं, ये देखते हैं कौन कौन से नंबरों से भाग गया है, ये चीज देखते हैं, ठीक है। तो कौन से भाग गया है? एक तो 2 से भाग गया है तो 2 लिख लिया, और किससे गया है? 3 से गया है, 3 लिख लिया, और किससे गया है? 101 से गया है। इसके अलावा और कोई नंबर है क्या जिससे भाग गया है? नहीं गया ना, ठीक है। तो जो फैक्टर होते हैं ना, सिर्फ उनको ही लिखना है और किसी को नहीं लिखना। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा, देखो 2 की घात 2, यहाँ पे कितना है? 2 की घात 2 है ना। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन आ जाएगा, बड़ी घात कौन सी है? 2 की घात 5, ठीक है। और यहाँ पे तो 3 और 101 तो अकेले ही है, तो ये तो आ जाएगा। तो यहाँ पे 2 की घात ये आएगा, 2 की घात 5 कितना आएगा? यहाँ पे 32 आएगा, यहाँ पे 3 और गुणा कितना होगा? 101। इन तीनों का गुणा करोगे तो आपका आंसर आएगा यहाँ पे 96, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? एचसीएफ निकाल सकते हैं किसी भी नंबर का। समझ में आ गया आपको? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, एलसीएम निकालना आपको आ गया, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।